उत्तर प्रदेश विधानसभा से बीते दिनों एक बड़ी दिलचस्प घटना निकलकर सामने आई और इस घटना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कानून व्यवस्था और उनकी कार्यप्रणाली पर उठने वाले तमाम सवालों को एक सिरे से खत्म कर दिया। इस घटना ने उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पूरे खेल को खत्म कर दिया, अखिलेश यादव के मंसूबों को तोड़कर रख दिया। बाकी दूसरी तमाम पार्टियों की तो बात ही नहीं है। घटना क्या थी इससे पहले मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं बता देता हूं कि यह घटना कब सामने आई। बीते दिनों जब उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा इतिहास योगी आदित्यनाथ ने बनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 24 घंटे लगातार कार्रवाई हुई, विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा हुई। हालांकि इसको लेकर भी अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी दल नाराज थे। हमको तो कभी काम की आदत नहीं थी, योगी आदित्यनाथ 24 घंटे काम करा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 24 घंटे वाला क्या काम है, हम तो नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही थी कि भाई ये गलत हो रहा है, विधायकों से इतना काम क्यों लिया जा रहा है। वो अलग बात है कि रैली में जाकर अखिलेश यादव कहें कि हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं, ये तमाम बातें। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कई बार ये बता चुके हैं कि भाई अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री आवास में 11 बजे अखिलेश यादव सोकर उठते थे। उसके बाद 2 से 3 बजे तक वो तैयार होकर लाल टोपी वगैरह लगाकर घर से निकला करते थे। इस तरह अखिलेश यादव अपनी सरकार चलाते थे। तो आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर 24 घंटे विधानसभा का काम होगा तो अखिलेश यादव को कैसे रास आएगा। खैर, ये बात हो गई। तो ये घटना इस वक्त निकलकर सामने आई है जब विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा हो रही थी। घटना क्या हुई, एक महिला विधायक सदन के भीतर खड़ी होती हैं और महिला विधायक कहती हैं कि मैं न्याय के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी, लेकिन किसी भी पार्टी की तरफ से या किसी की भी तरफ से मुझे न्याय नहीं मिल रहा था। मैं न्याय की ये लड़ाई उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद के खिलाफ लड़ रही थी। अतीक अहमद के खिलाफ खड़ा होने से हर कोई पीछे हट रहा था, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मेरा साथ दिया और मुझे आज न्याय मिला। इस महिला विधायक ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अतीक अहमद को माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात की थी और उन्होंने अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया। इस तरह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को योगी आदित्यनाथ ने इतना मजबूत किया। वैसे तो अगर ये बात भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष के समर्थित किसी विधायक ने की होती तो ये बेहद सामान्य घटना थी। मैं इस घटना के पीछे दिलचस्प शब्द नहीं लगाता, लेकिन अगर मैंने इस घटना के पीछे दिलचस्प शब्द लगाया है तो ये वाकई में दिलचस्प है, क्योंकि ये जो विधायक थी ये किसी सत्ता पक्ष की नहीं थी, ये भाजपा की नहीं थी, ना ही ये एनडीए की विधायक थी। ये विधायक समाजवादी पार्टी की विधायक थी। अब आप घटना को समझिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर एक समाजवादी पार्टी की महिला विधायक योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की तारीफ करती हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा माफियाओं के खिलाफ चलाए गए अभियानों की सराहना करती हैं और खुलकर कहती हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया, और ना सिर्फ अतीक अहमद को बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम माफियाओं को, और मुझे न्याय मिला। अब न्याय क्यों मिला? क्योंकि ये महिला विधायक कोई और नहीं बल्कि राजू पाल की पत्नी पूजा पाल थी। अब राजू पाल आपको याद होंगे, साल 2004 में जब अतीक अहमद लोकसभा पहुंच गया तो उसका भाई अशरफ अहमद उपचुनाव के लिए इलाहाबाद पश्चिम से उम्मीदवार था। तब इलाहाबाद पश्चिम से बसपा से राजू पाल ने भी उम्मीदवारी की, और न सिर्फ उम्मीदवारी की बल्कि चुनाव भी राजू पाल ने जीत लिया। लेकिन माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अहमद इस बात को पचा नहीं पाया। अतीक अहमद को लगा कि भाई पूरे इलाहाबाद में उसका खौफ चलता है, पूरे उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का कहर बरपता है, अशरफ का कहर बरपता है, तो भाई उनके होते हुए आखिर ये राजू पाल चुनाव कैसे जीत गया। इस दर्द को ना तो अतीक अहमद सहन कर पा रहा था, ना तो अशरफ अहमद सहन कर पा रहा था, और दोनों ने मिलकर साजिश रची। दोनों ने मिलकर प्लान तैयार किया कि चलो राजू पाल को रास्ते से हटा दो, फिर उपचुनाव होगा, फिर जीत कर आएंगे। और उस दिन 2005 का ये साल था। राजू पाल को इलाहाबाद की सड़कों पर दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी गई। इस हत्या के बावजूद अतीक अहमद और अशरफ अहमद दोनों की सियासत भी जारी रही,
दोनों का रुतबा भी जारी रहा, दोनों का कहर भी जारी रहा और दोनों की गुंडागर्दी और माफियागिरी भी जारी रही। कई सरकारें आई, बसपा की सरकार आई, फिर अखिलेश यादव की सरकार आई, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। हर सरकार अतीक अहमद और आकर अशरफ अहमद को संरक्षण देने का काम करती। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और अशरफ अहमद के बड़े बड़े काफिले निकलते, खौफ बरपाती। अब आप सोचिए कि एक विधायक को दिन दहाड़े सड़क पर गोलियों से भून देना, अतीक अहमद के खौफ की जो परिभाषा है वो इस तरह निकलकर सामने आ रही थी। तो आम आदमी का उन दिनों उत्तर प्रदेश में क्या हाल था। और यह हत्या कब की गई थी? जब पूजा पाल की शादी के 9 दिन हुए थे। सोचिए आप, शादी के 9 दिन बाद अतीक अहमद और अशरफ अहमद ने मिलकर पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या कर दी थी। उसके बाद वक्त बदला, तस्वीर बदली, उत्तर प्रदेश के हालात बदले और 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ ने उस दिन सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उत्तर प्रदेश में तमाम अधिकारियों की और कर्मचारियों की जो सरकार से संबंधित रहते हैं, सरकार के साथ सीधा काम करते हैं, उनकी एक बड़ी बैठक ली थी। और योगी आदित्यनाथ के हाथ में खाली पर्चा था। बैठक में योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो तमाम अधिकारी इर्द गिर्द कुर्सियों पर बैठे हुए थे और योगी आदित्यनाथ एक खाली पर्चा लेकर आए। और ये अधिकारी बातें समझ नहीं पा रहे थे कि भाई एक मुख्यमंत्री जो नए नए नियुक्त हुए हैं, या तो वो कोई पर्चा लिख कर आएंगे जिसमें वो अपने काम करने का या कोई स्पीच बोलेंगे, स्वागत स्पीच बोलेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन ये खाली पर्चा लेकर योगी आदित्यनाथ क्यों आए? योगी आदित्यनाथ ने उस खाली पर्चे में, उस टेबल में बैठकर जो पहला शब्द लिखा था वो उन्होंने लिखा था जीरो टॉलरेंस। कानून व्यवस्था के खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी बर्ताव सहन नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में माफियागिरी सहन नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, दंगाई नहीं चलेंगे। योगी आदित्यनाथ ने उस दिन अपनी बैठक में यह पहला फरमान सुनाया था। उन्होंने कहा कि दूसरी चीजों से मुझे कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित नहीं होगा मैं दूसरा कोई भी काम शुरू नहीं करूंगा। योगी आदित्यनाथ ने पहला यह फरमान सुनाया और पूरा महकमा इस काम पर लग गया। योगी आदित्यनाथ ने एक खास हिदायत भी दी थी। उन्होंने कहा था कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप मेरा फरमान मानिए और मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी ले रहा हूं। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश में हुआ उसने पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। पिछले 3 से 4 दशकों में जो उत्तर प्रदेश में कभी देखने के लिए नहीं मिला था वो 2017 से 2025 के दरमियान देखने के लिए मिला। विकास दुबे जैसे माफिया हो, अतीक अहमद जैसे माफिया हो, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया हो, या आजम खान जैसे रुतबा और बाहुबली अपना रवैया अपनाने वाले विधायक रहे हों, नेता रहे हों, योगी आदित्यनाथ सरकार में सभी का खात्मा किया गया। और तब पूजा पाल, आज जब उन्हें इंसाफ मिल गया है, आज जब अतीक अहमद जैसे उत्तर प्रदेश के तमाम माफियाओं का खात्मा कर दिया गया है, तो पूजा पाल ये बात भरी सदन में कहने से भी नहीं हिचक रही हैं। वो सत्ता पक्ष में नहीं है, वो विपक्ष के एक सांसद हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते उन्होंने उत्तर प्रदेश की बदलती हुई कानून व्यवस्था को देखा है। और सबसे बड़ी बात, न्याय क्या होता है, न्याय व्यवस्था क्या होती है, इसकी तस्वीर उन्होंने देखी है। राजू पाल की हत्या तो 2004 में कर दी गई थी, लेकिन पूजा पाल को न्याय नहीं मिल पाया था। गवाहों को मार दिया जाता था, सबूतों को मिटा दिया जाता था। सबसे बड़ा सवाल एक निकलकर जो आया पूजा पाल की इस स्पीच से लेकर, पूजा पाल के इस एक्सेप्टेंस को लेकर कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो पूरी तरह से कानून व्यवस्था को मजबूत किया, वो क्या था? वो सवाल ये था कि क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ से पहले जो सरकारें उत्तर प्रदेश में थीं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की सरकार हो या बसपा की मायावती की सरकार हो, क्या इन सरकारों के जो अतीक अहमद जैसे माफिया थे, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया थे, क्या इन सरकारों का इन माफियाओं के सामने बस नहीं चलता था? क्या ये माफिया उत्तर प्रदेश पे इतने बड़े हो गए थे कि सरकारें इनसे थर थर कांपती थी? और जब इस सवाल की आप अंदर जाकर तलाश करते हैं, इस सवाल का आप जवाब खोजते हैं, तो आपको जो जवाब मिलेगा वो ये मिलेगा कि ऐसा नहीं था। उत्तर प्रदेश में पहले भी पुलिस फोर्स थी, उत्तर प्रदेश में पहले भी जांच समितियां थी, लेकिन इन सरकारों ने कभी भी अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अशरफ अहमद, विकास दुबे, इस तरह के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की पहल नहीं की। कार्रवाई करना चाहते तो कर दी जाती,
लेकिन इन सरकारों ने कभी पहल नहीं की और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी, इन सरकारों को लगता था कि अतीक अहमद एक धर्म विशेष से आते हैं और इस धर्म विशेष की वजह से ही हमारी सरकार आज सत्ता में है, हमारी पार्टी आज सत्ता में है, चाहे फिर अशरफ अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो। और उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण की ये राजनीति राजनीतिक दलों को भीतर से खोखला करती गई। खोखला शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में इन तमाम राजनीतिक दलों के रसूख खत्म होते जा रहे हैं। बसपा आज उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है, समाजवादी पार्टी आज अपनी अंतिम सांसें ले रही है। धीरे धीरे समाजवादी पार्टी भी खात्मे की ओर जा रही है, क्योंकि इन पार्टियों ने कभी भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को तवज्जो नहीं दी, उत्तर प्रदेश की जनता को तवज्जो नहीं दी, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति और अपनी सत्ता को तवज्जो दी। लेकिन अब जब पूजा पाल ने यह संकेत दे दिया है, इस घटना को पूजा पाल ने अंजाम दे दिया है, भरी सदन में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की जो तारीफें की हैं, इसने बहुत बड़ा एक इशारा किया है। और ये इशारा 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर है। और शायद मुझे लगता है कि अखिलेश यादव भी समझ गए होंगे कि ये पूजा पाल ने जो बात कह दी है, अगर ये बात उत्तर प्रदेश की पूरी जनता ने एक बार फिर से 2027 में कह दी, तो शायद अखिलेश यादव की जो साइकिल है 27 से आगे नहीं बढ़ेगी। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।